आप सबों को मसीह यीशु के नाम से नमस्कार। जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज हम पतरस के पत्रियों से जानेंगे कि पतरस की पत्रियां क्यों लिखी गई। जब हम पतरस का नाम लेते हैं तो बहुतों के मन में तुरंत यह बात आ जाता है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने वाला व्यक्ति था। पतरस एक समय था, कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आप जहाँ कहीं जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा, और यदि आपके साथ मुझे मरना पड़े तो भी मैं वहाँ पीछे नहीं हटूंगा। तो जैसे ही पतरस का नाम ले तो बहुतों के मन में यही विचार आता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना और उनका साथ छोड़ देना, इतना ही मत सोचिए। पतरस ने जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। वो अपने उस छोटे से अपराध के लिए कितना पश्चाताप किया, कितना गिड़गिड़ाया, कितना अफसोस किया। जब हम कभी किसी के नज़रों से गिर जाएं और फिर हम सोचे कि हम उठ गए हैं, तो हम कभी नहीं उठ सकते। हम चाहे हमें ईश्वर माफ़ कर दिया, ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, लेकिन मनुष्यों के विचार में, मनुष्यों की भावनाओं में वो हमेशा के लिए वो ठप्पा हो जाता है। मनुष्य उसे कभी नहीं, उस विचार को हटा नहीं सकता। यदि उसने जान लिया कि यह व्यक्ति ऐसा है तो उसके पूरे जीवन में वो वैसा ही रहेगा। चाहे वह कैसे भी अच्छी दोस्ती हो जाए, बहुत अच्छा व्यवहार हो जाए, लेकिन वह मन में यही होगा कि यह एक समय यह व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया। आज भी छोटे हों बड़े हों, आज भी पतरस के प्रति ऐसे ही विचार और भावनाओं रखने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। मैं जब भी कभी पतरस की पत्रियां पढ़ता हूँ, उसकी इतनी प्रकाश परमेश्वर ने उसको दिया, प्रभु यीशु ने उसको इतनी प्रकाशन दिया कि वो ना केवल नया नियम के बारे में, परंतु वो पुराने नियम के बारे में इतनी गहरी बातों को रखने वाला व्यक्ति, इतने गहरे बातों को जानने वाला व्यक्ति। आज लोग अगर पतरस का नाम सुनते हैं तो वो यही सोचते हैं कि एक समय है कि यीशु मसीह को इसने छोड़ दिया और यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यीशु मसीह का लोगों के सामने इनकार कर दिया कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। लोगों के मन में और विचारों में यही है। तो आज मेरा यही आपसे निवेदन है कि मैं लगातार प्रभु के दया से पतरस के बारे में आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए और हम सबों को सुनने और समझने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ ज्ञान दे। आए हम देखते हैं पतरस की पत्रियां क्यों लिखी गई। और ये पत्रियां सन 62 और 64 के बीच में रखा गया है। 62 और 64 के बीच में लिखी हुई हैं। और मैं आगे पढ़ना चाह रहा हूँ। नया नियम में हमें बताता है कि प्रेरित पतरस ने 2 पत्रियां लिखी, पहला पतरस और दूसरा पतरस। ये पत्रियां केवल इतिहास नहीं है, बल्कि पीड़ा, परीक्षा और विश्वास की लड़ाई में खड़ी कलीसिया के लिए जीवित संदेश है। आज भी कोई डगमगा रहा हो तो वो पतरस की पत्रियों को अच्छे से पढ़े और समझ जाएंगे कि पतरस ने क्या किया है। मैं पहला पॉइंट पढ़ना चाहता हूं। सताव और दुख में विश्वासियों को दृढ़ करने के लिए पतरस की जो पहला पतरस का मुख्य उद्देश्य है,
पहला पत्रस जो लिखा गया है उसमें एक बड़ा उद्देश्य है। जो तितर भीतर होकर रह रहे थे, जो डरे हुए सहमा सहमा से रह रहे थे, छिप रहे थे, उस समय में उन लोगों को लिए वो पहली पत्री लिखी गई। मैं पढ़ देता हूँ पहला पत्रस का पहला वचन और उसका पहला पद। जब पत्रस ने अपनी पहली पत्री लिखी तब कलीसिया पर भयंकर सताव हो रहा था और इसीलिए उसने लिखा, विश्वासी तितर बितर हो चुके थे। इसलिए पत्रस लिखता है, पुन्तुस, गलातिया, कपुदोनिया, आसिया और बिथुनिया में छितर बितर हुए परदेशियों के नाम, जो तितर बितर होकर रह रहे थे। और जो लिखा हूं मैं उसमें फिर से एक बार आपको पढ़ता हूं वचन के साथ। पत्रस की ओर से जो मसीह यीशु का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कपुदोनिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। और फिर इसमें कहता है पहला पत्रस 5:12 में, मैंने सिलनुआस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिख कर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहें, ना भागे, ना घबराए, ना परेशान हो और ऐसा ना सोचें कि यदि प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं आऊँगा तो वो आएगा। लेकिन वो बहुत से लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम है कि पिता मुझे कब भेजेगा, तो हमें बहुत धीरज के साथ रहने की आवश्यकता है। हमें बड़े धीरज के साथ रहने की आवश्यकता है और ऐसे भरे संसार में हमें पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है और हमें विश्वास में बहुत स्थिर रहने की आवश्यकता है। पत्रस यही समझाता है अपनी पहली पत्री में कि हम इसी में स्थिर रहें, ना घबराएं, ना भागे, ना डरे, ना परेशान हो, मसीह यीशु में बने रहें, मसीह यीशु में बने रहें। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 6 पद में आपके बीच में पढ़ता हूँ। पत्रस उन्हें याद दिलाता है कि दुख अस्थाई है लेकिन महिमा अनंत है। समझ रहे हैं? उसका 1:6 में पढ़ता हूँ, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। क्या है? नाना प्रकार के दुख में हो, परेशानियों में हो। तो यहाँ पे मैं कुछ परमेश्वर की दया से लिखा हूँ। पत्रस उन्हें याद दिलाता है। क्या करता है? पत्रस उन्हें याद दिलाता है कि दुख अस्थाई है। मसीह यीशु के प्रियजनों, दुख अस्थाई है। कितने दिन तक रहेगा? क्या है? दुख अस्थाई है लेकिन महिमा अनंत है। जब हम उसके पास जाएंगे वो हमेशा के लिए रहेंगे और उस महिमा में हमेशा रहेंगे। जब तक हम पृथ्वी पर हैं, जब तक इस मट्टी सरीखा शरीर में जान है, तब तक हमारे पास दुख है। उसके बाद दुख नहीं है। महिमा अनंत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। महिमा अनंत है। यदि कुछ समय के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम उदास हो तो भी आनंदित रहो। क्या करो? आनंदित रहो। इसी बात पे मेरे को एक वचन याद आता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम गुप्त में उपवास प्रार्थना करो, तुम्हारा चेहरा लोगों के सामने उदास ना दिख जाए, लोगों के जैसा 12-1 बजे बरस करे तो लोग जान ही जाएंगे, अरे भैया क्यों बरस कर रहे हो? अरे आज हम उपवास न हैं। अच्छा, तो फिर मुंह लटका रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, अब ये सोचो कि प्रभु यीशु मसीह बहुत पहले से लोगों का सब कुछ चेहरे से जानता था। इस कारण वो कहता है, इसीलिए वो कहता है कि गुप्त में क्या करे? उपवास करे और आप किसी को पता ना चले। अब नहाएं,
बढ़िया से नहाएं, तेल मले, जैसे रोज का आपका प्रतिक्रिया थी, दैनिक जीवन है, दिनचर्या है, वैसे ही करें। लेकिन जो आपके मन में उपवास रखने वाली बात है वो अपने मन में रखें, किसी को ना बताएं। समझ रहे? किसी को ना बताएं। अगर अब जैसे रोज आप सुबह 7 बजे या 6 बजे 8 बजे अपना ब्रश करते हैं, प्रतिदिन का वैसा करें। पर लेकिन जब आप उस दिन, जिस दिन आप फास्टिंग रखें, जिस दिन आप उपवास रखें, उस दिन 12 बजे 1 बजे जब ब्रश करेंगे तो लोग कोई ना कोई तो पूछेगा। तो यही मनुष्य का एक विचार होता है कि कोई तो मुझे पूछेगा, कोई तो टोकेगा, तभी तो मैं उसे बताऊंगा कि हम उपवास रख लेने बनी, हम उपवास रखे न हैं। समझ रहे? तो हम उपवास रखे हैं तो लोग जाने, अच्छा आप उपवास रखे हैं, तब तो शामों को खाएंगे। तो एक मन में उनके विचार आएगा। लेकिन ऐसा विचार लाने के लिए आप कारण मत बनिए। यहाँ पे देखिए, आनंदित रहिए। इस संसार में जरूर कलेश है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन पहले ही से कहता है, जितना मसीह यीशु को भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे। तो आप ये मत सोचो कि लोग बाहर से आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, यही सताव नहीं है। बहुत सारे सताव हैं। अपने आप के साथ नहीं देंगे, आपके साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके साथ व्यक्तिगत बातचीत नहीं करेंगे। कई बार जो आपका कहने का विचार होगा वो लोग सुनेंगे नहीं, ये भी एक सताव है। आपका मन दुखी होगा, ये भी एक सताव है। समझ रहे? सताव कोई मारे, कोई घसीटे, कोई पीटे, कोई गाली दे, यही एक सताव नहीं है। सताव बहुत सारा है। किन किन चीज़ों से आप बचेंगे? ये संसार है, लोग कुछ भी बोलेंगे। समझ रहे? तो पतरस का विचार यही था कि जो तितर बितर हैं, कुछ लोग गांव, शहर, कस्बा छोड़ के गए थे, लेकिन कुछ लोग डर डर के रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग लोगों की भावनाओं से, लोगों के विचारों से भी दूर रहना चाहते थे। समझ रहे? तो कई प्रकार का सताव है, कई प्रकार का भावना था। हम आगे पढ़ते हैं। पतरस का एक उद्देश्य को मैं आपको बताऊं। पतरस का उद्देश्य बहुत ही सुंदर था। लोग पतरस के बारे में इतना मैं कईयों के, जब तक मैं जानता हूं 2008 से जो मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद से मैं बहुतों के मुंह से सुना हूं कि जब भी कभी पतरस का जिक्र करता हूं तो लोगों का विचार वही आता है। लेकिन जब भी मैं पतरस के बारे में जानता हूं, पढ़ता हूं, मैं कई बार रोता हूं। पतरस इतना ज्ञानवान है, पतरस को प्रभु ने इतना प्रकाशन दिया है। लोग पतरस के बारे में क्या सोचते हैं समझ में नहीं आता है, कैसा विचार रखते हैं पतरस के बारे में। यहूदा इस्करियोती, चलो वो तो एक नियम था, वो ठहराया हुआ था। समझ रहे? क्या यहूदा इस्करियोती जरूर यीशु मसीह को पकड़वा दिया, 29 चांदी के सिक्के में बेच दिया, लेकिन जब वो पश्चाताप करना चाहता था, लेकिन किस मुंह से प्रभु यीशु मसीह के सामने आए, वो नहीं आ सका। इतना उसके अंदर दुख बैठ गया था कि मैं अपने आप को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाऊंगा। यही एक कारण था। जब कभी हमारे साथ ऐसा दुर्घटना हो जाए, फिर हमारी अपराध लोगों के सामने उजागर हो जाए, तो आज भी हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। बहुत से लोग फांसी लगा लेते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। समझ रहे? तो आप कभी भी ऐसा नहीं करिएगा, कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा। यदि आपसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, किसी प्रकार की बातें हो गई, तो प्रभु यीशु मसीह अनंत है, वह हमेशा माफ़ कर देने वाला है, और आपके पास रहने वाला, आपके साथ रहने वाला, आपको क्षमा करने वाला, आपका उद्धार करने वाला है। समझ रहे? तो कभी भी आप घबराइएगा नहीं। तो मैं आपके बीच में रखता हूँ पतरस का जो उद्देश्य है, विश्वासियों को यह सिखाना कि दुख में भी पवित्र जीवन कैसे जिया जाए। उसका मेन यही उद्देश्य था कि वो पवित्रता के साथ, यीशु के साथ जीवन जिए। समझ रहे? पवित्र और आज्ञाकारी जीवन के लिए प्रेरित करने हेतु पतरस केवल सहानुभूति नहीं देता, वरन वह चुनौती भी देता है। पहला पतरस 1:15 कहता है,
मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। क्या है? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बहुत सुंदर से कहता है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ठीक है, तो प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि सत्ताव के समय कलीसिया की पहचान पवित्र जीवन से होती है, ना कि किसी शिकायतों से। समझ रहे हैं? जो कलीसिया का पहचान है वो प्रार्थना से है, विश्वासियों से है, पवित्रता से है, ना कि किसी शिकायतों से या किसी बहाना से, किसी उग्र बातों से पहचान नहीं है कलीसिया की। कलीसिया का नंबर 1 पहचान है पवित्रता, दूसरा प्रार्थना, तीसरा विश्वास। यही है, सबसे नंबर 1 पे पवित्रता आती है। और पवित्रता के मामले में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई पवित्र नहीं है। समझ रहे? तो कलीसिया को अगर कोई जानता है, जाना जाता था, तो पवित्रता के नाम से जाना जाता था, पवित्र कलीसिया। समझ रहे? आगे मैं तीसरा पॉइंट आपके सामने रखता हूं। मसीह के दुखों में सहभागी बनने की शिक्षा देने के लिए पतरस स्वयं क्रूस का गवाह था, इसलिए वह लिखता है, पहला पतरस 4:14, यदि तुम मसीह के नाम के कारण निंदित होते हो तो धन्य हो। विश्वासियों को सिखाना कि मसीह के साथ दुख उठाना हार नहीं, महिमा की राह है। मसीह के साथ दुख उठाना हार नहीं है, जीत है, महिमा का कारण है, महिमा है। चौथा पॉइंट मैं आपके बीच में रखता हूं, झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए। ये दूसरी पत्री में, इसलिए मैंने कहा कि पतरस की पत्रियां क्यों लिखी गई। पहला पतरस उन जितने भी लोग तितर बितर थे, जो इधर उधर रहते थे, उन सबों के लिए पवित्रता के लिए कहता है। दूसरी पत्रियों में इसलिए कहता है जो झूठे शिक्षक थे, झूठे शिक्षा भरमाते थे, उन लोगों के लिए दूसरी पत्रियां लिखी गई हैं। दूसरा पतरस का मुख्य उद्देश्य, अब दूसरी पत्री में पतरस एक गंभीर चेतावनी देता है। दूसरा पतरस का पत्री 2 अध्याय 1 जिस प्रकार उन लोगों में झूठी भविष्यद्वक्ताओं थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अगर हम दूसरी पत्रिका उसे फिर से मैं वचन के साथ पढ़ता हूँ, बहुत बेहतर है। यहाँ पे समौन पतरस की ओर से, जो मसीह यीशु का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे, बढ़ाती जाए, अनुग्रह बढ़ाते जाए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके बड़े अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, कि पतरस को उसने एक जिम्मेदारी दिया। उन 12 चेलों में से वो सबसे पहला व्यक्ति है जिसके ऊपर सारी कलीसियाओं को, जितने लोग उस समय के थे चेले, उन सब का लीडर प्रभु यीशु ने उनको बनाया।
प्रभु यीशु ने पतरस को ही लीडर बनाया। उसने पहले से ही कहा था कि तू पतरस है और इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वैसे ही किया। प्रभु जिसको भी कुछ कहता है या जिम्मेदारी देता है वो उसको पूरा करता है। यूहन्ना में देखिए आप क्या कहता है पतरस से कि मेरे भेड़ों की चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को संभाल। मतलब उन सब का जिम्मेदारी जो दिया गया था वो पतरस को दिया गया था और किसी को नहीं। उसके बाद अलग अलग पतरस ने सबको जो औधा है, पद है, पतरस ने लोगों को बांट दिया था। वो अपने अपने तरीके संभाल रहे थे। तो दूसरी पत्रिका मैं आपको फिर से आगे रखता हूँ। कलीसिया को बाहर से ही नहीं अंदर से भी खतरा था। दूसरा पॉइंट, सत्य की रक्षा और झूठ से सावधानी। पांचवा पॉइंट रख के समाप्त करेंगे हम। प्रभु के आगमन की आशा को जीवित रखने के लिए कुछ लोग कहने लगे थे, फिर प्रभु का आगमन कहाँ है। ये नेगेटिव पॉइंट लोग जो झूठे शिक्षक थे वो लोग में रखने लगे थे, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जल्दी आऊँगा, और वो उसी समय सोचते थे कि अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आ जाना वो चाहे तो आ सकता है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जितने लोग हैं वो सब नाश हो जाए? प्रभु यीशु मसीह ने सबको मन फिराव का अवसर दे रहा है कि जो जितने लोग अपने पाप से मन फिरा लें और जल्दी से जल्दी मन फिरा लें, वो उतना ही इंतज़ार कर रहा है। और उन सबों के लिए, हम सबों के लिए, आप सबों के लिए एक बहुत सुंदर जगह बना रहा है। जैसा उसने कहा, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं मना कर देता, लेकिन मेरे पिता के घर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसे मैं बना रहा हूँ, और मैं एक समय आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा और तुम मेरे साथ रहकर आनंदित रहोगे। आगे पढ़ते हैं उसका दूसरी पत्रिका 3 अध्याय का 9 वचन को पढ़ते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता और अंत में कहता है, यहाँ 3 का 9 मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। दूसरी पत्री उसका 3 का 9, यहाँ पे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और 3:18 में यहीं पे बहुत सुंदर कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, ना कि हमें इंतज़ार करना है, और हमें उस इंतज़ार में हमें अपने आप को तैयार भी रहना है। हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को पवित्रता के साथ जीवन जीना है। समझ रहे? मैं कुछ बातों को आपके सामने रख कर और समाप्त करूंगा। प्रचार के लिए पतरस की पत्रियां इसलिए लिखी गई ताकि सताव में विश्वास डगमगाए ना। क्या करे? विश्वास डगमगाए नहीं, जीवन पवित्र बनाए रहे, अपना जीवन पवित्र बना रहे। झूठी शिक्षा से कलीसिया यहोवा की सच्चाई में बनी रहे और प्रभु के आगमन की आशा बुझने ना पाए। और आज भी कलीसिया के लिए ये पत्रियां उतने ही आवश्यकता है जितनी तब थी। और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि जब आप पत्रियां पढ़ेंगे, बड़ी लगातार जितनी भी पत्रियां हैं, उन पत्रियों में भले छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे अध्याय कम लिखे गए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बातों को लिखा हुआ है। इसको आपको बहुत जानने की बहुत ज़रूरत है कि पत्रियां हमें कितनी गहरे रूप में समझा रही है। समझ रहे? तो प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। और आज हमने ये जाना कि उसकी जो
पतरस की पत्रियां क्यों लिखी गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आगे कोई भी व्यक्ति पतरस के बारे में आपसे कुछ नाम ले पतरस का, तो आपके मनोभावना और विचारों में कभी यह ना चलने पाए कि पतरस ने एक समय प्रभु का इनकार कर दिया। वो जो पुरानी बातें थी बीत गई, नई बातों को आप समझिए, जानिए और नई तरीके से चलिए। उसकी पत्रियों को एक बार आप पढ़िए और जानिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु ने पतरस को कितनी बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। समझ रहे? तो आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके ये पतरस का जो पत्रियां हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लगातार चलाऊं और मुझे भी परमेश्वर मदद करे और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें, ताकि मैं जो बातें मेरे मन में है, जो विचारों में है, जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, मैं आपके बीच में रख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जो कुछ भी वचन आज हमें दिया आपने, कि प्रभु हम आपके दास पतरस के बारे में जानें और उन्होंने जो काम किया है वो भी हम बखूबी जानें और लोगों के सामने रखें। हमें सीखने और सिखाने में पिता आपकी सहायता मदद चाहिए। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके भले और अनुग्रह के लिए और उत्तम दान के लिए पिता। ना केवल हमें प्रभु, जितने लोग सुनते हैं सभी को प्रभु आशीष और अनुग्रह करें। सभी के मन और विचार प्रभु शुद्ध हों और पवित्रता के साथ जीवन जीने पाएँ और अपने अपने जीवन को प्रभु जी बढ़ोतरी की ओर ले जाने पाएँ। आपका धन्यवाद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करते रहते हैं और हमें ले चलते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिताजी, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। धन्यवाद। जय मसीह।